क्या इस वक्त तक के जो हालात हैं कराची के स्ट्रीट क्राइम के, आपको भी ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे शर्जील इनाम मेमन साहब फरमा रहे हैं कि क्राइम रेट कम हुआ है, शहर में हालात बेहतर है, नो गो एरियाज नहीं है, स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल है? देखिए, मफरूजे पे तो खैर कोई भी बात कर सकता है, ठीक है, बयान भी कोई भी दे सकता है, मगर जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं और कोई जिम्मेदार शख्स देता है जी, तो उसके पीछे कोई डेटा होना चाहिए। दुरुस्त है। और अगर डेटा है तो वो पब्लिक भी होना चाहिए। ठीक बात है। वरना तो मैं कोई भी बात कह दूं तो वो महज एक बात होगी, उसके पीछे कोई डेटा नहीं होगा जब तक डेटा की रसाई अवाम तक नहीं होगी। ठीक बात। तो क्या पुलिस में, सिंध की पुलिस में या पाकिस्तान की पूरी पुलिस में कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जहां रोज की बुनियाद पे स्ट्रीट क्राइम या दीगर क्राइम्स का डेटा वेबसाइट पे अपडेट हो रहा हो? क्या कोई ऐसा तरीक़ेकार है जहां पर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि होने वाले स्ट्रीट क्राइम को रिपोर्ट जरूर किया जाए? क्योंकि मेरा मानना तो यह है कि यहां पर आधे स्ट्रीट क्राइम रिपोर्ट नहीं होते। ठीक है। और अगर स्ट्रीट क्राइम रिपोर्ट होता है तो वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि अगर डाकू मोबाइल के साथ किसी का वॉलेट भी ले जाएं और वॉलेट में शनाख्ती कार्ड या क्रेडिट कार्ड या बैंक कार्ड हो, जिसकी बुनियादी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपको शनाख्ती कार्ड दोबारा बनाना है या बैंक कार्ड या क्रेडिट कार्ड बनाना है तो आपके पास FIR होनी चाहिए। दुरुस्त बात है। वरना लोग थाने जाने के लिए तैयार नहीं है, जहमत नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि वहां पर उनके साथ वही सुलूक होगा जो एक स्ट्रीट क्रिमिनल के साथ होना चाहिए। Absolutely right, I Nobody agree. is there to help them out. Agreed with your 2 point. घंटे वो थाने में बैठे रहेंगे, SHO साहब गश्त पर होंगे, हवलदार के पास टाइम नहीं होगा, हेड मॉडरेटर होगा नहीं, और एक कच्ची रिपोर्ट यानी एक सादे कागज पर 3 लाइनें काली करके वो दे दी जाएंगी, और जब वो दे दी जाएंगी तो उसके बाद उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। सही बात है। इसका सिर्फ ये है कोई कि डेटा आपने एंट्री नहीं है थाने ना? में रिपोर्ट कर दी है। सिर्फ इस बुनियाद पर लोग जो है वो थाने जाते हैं कि अगर शनाख्ती कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक कार्ड चला जाए, वरना मोबाइल को तो अब कोई रिपोर्ट भी नहीं करता। शहर में कौन सा आदमी ऐसा है, कोई एक आदमी बताइए कि जिससे मोबाइल फोन ना छना हो, जिसके अगेंस्ट एक स्ट्रीट क्राइम ना हुआ हो, जिसकी गाड़ी ना गई हो, जिसकी मोटर बाइक ना छिन गई हो। कौन सा ऐसा आदमी है इस कराची में? अगर आप एक सर्वे करा लें, बल्कि आप ही माइक लेकर किसी दिन सड़कों पे चली जाएं और उनसे पूछ लें कि आप कभी, आपके साथ कोई स्ट्रीट क्राइम हुआ, शायद ही कोई आदमी मिले ऐसा, इल्ला के उसके साथ 10 गनमैन ना चल रहे हों, उसके पीछे 2 ट्विन कैबिन गाड़ियां ना चल रही हों, उसको घेर ना लिया जाता हो। इसके अलावा तो हर एक शख्स, हमारे साथ तो मेरे फोन छीन चुके हैं, मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी है, मेरी मोटर बाइक जा चुकी है, और सबकी FIR थानों में मौजूद है। सबकी FIR थानों में मौजूद है। जिस दिन मेरा फोन छिना है उसके 10 दिन बाद वो फोन फ्रांस में बज रहा था। क्योंकि मेरा आईफोन था, मैंने उसको ऑफ नहीं किया था, इसलिए कि शायद CPLC, शायद पुलिस वो उसको ट्रैक कर सके, उसको बंद नहीं किया था। तो 10 दिन बाद वो फ्रांस में बज रहा था। इसका मतलब यह है कि फोन 10 दिन में कराची से छिनकर फ्रांस चला गया। इसका मतलब है देयर इज अ सिस्टम सपोर्टिंग द होल आइडिया ऑफ स्नैचिंग द मोबाइल फोन्स। एक पूरा सिस्टम है जो उसको पहले छीन रहा है, फिर खरीद रहा है, फिर स्मगल कर रहा है। 15 अरब रुपए सालाना के मोबाइल फोन छीनते हैं कराची में। ठीक बात है। और ये रिपोर्टेड है डॉन अखबार की 2023 की रिपोर्ट में और ट्रिब्यून की 2022 की रिपोर्ट में कि सिर्फ 2023 में कराची में 80,000, 2022 में 80,000 स्ट्रीट क्राइम्स हुए, 80,000 स्ट्रीट क्राइम। और 2023 में 11.1% के तनासुब से बढ़कर ये क्राइम 90,000 का फिगर क्रॉस कर गए। अब अगर आप एक मोबाइल फोन को एवरेजली, कराची में लोगों के पास नॉर्मली हमारे पास स्मार्टफोन होते हैं, द रीजन बीइंग के जो लड़का बेचारा फूड पांडा के लिए काम कर रहा है, बिल्कुल सही है, उसको लोकेशन चाहिए होती है। बिल्कुल ठीक है।
कोई भी आप जो राइडर्स कर रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, जो राइड कर रहे हैं, उनके पास भी जो है मिनिमम आप स्मार्टफोन है, और कराची में मिनिमम स्मार्टफोन जो है 35-40 हजार रुपए का नहीं है। ऐसे ही अगर आप मैथ्स कर लें, सिंपल मैथ्स कर लें, इसमें आईफोन 15 से लेकर सैमसंग और 14 और 13 और 12 और ये सारे फोन्स भी शामिल हैं। ठीक है। अगर आप उसको एवरेज आउट करते हैं, 15 अरब रुपए सालाना के इस शहर से फोन छिनते हैं। 15 अरब। ये क्राइम नहीं है, ये इंडस्ट्री है। इसी तरीके से अगर मैं डॉन या ट्रिब्यून की रिपोर्ट को मान लूं, जो ये कहते हैं कि 2023 में 60,000 मोटरसाइकिलें या तो चोरी हुई हैं या छिनी हैं, और अगर मैं एवरेज आउट कर लूं कि वो मोटरसाइकिल जो है 35,000 से लेकर 40,000 रुपए तक की मालियत की है, जबकि मार्केट में होंडा 125 ब्रांड न्यू जो है वो इस वक्त 2.5 लाख रुपए की है। बिल्कुल ठीक है। 125 और चाइनीज मोटरसाइकिलें जो कि यहां पर हैं वो 75 से 80 हजार रुपए की हैं। अगर मैं उसको 40-45 का भी मान लूं जी, तो इसका मतलब यह है कि 5 अरब, लगभग औसतन 5 अरब रुपए की मोटरसाइकिलें चल रही हैं। अगर मैं डॉन ट्रिब्यून की रिपोर्ट को मान लूं 2023 की, जिसमें 2,500 गाड़ियां छिनी या चोरी हुई हैं, और अगर मैं उनको एवरेज आउट कर लूं तो 4 अरब रुपए की गाड़ियां चोरी और छिनी हुई हैं। ठीक है। अगर मैं इन सबको टोटल कर लूं, एक रफ फिगर बना लूं, तो 25 अरब रुपए सालाना सिर्फ स्ट्रीट क्राइम से कमाए जाते हैं। हाँ, मैं आपको यहाँ रोकना चाहती हूँ।